जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और एटीवी के हवाले से मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किसी किस्म का भी ओकेजन हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे वो हमारी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, तो हम आपको इंटरटेन करने से पीछे नहीं चूकते और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं। कुछ अरसे पहले PSL के हवाले से भी एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो बंद हो गया, पोस्टपोन हो गया। अब वो दोबारा रिज्यूम होने जा रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम वो प्रोग्राम दोबारा से आप लोगों के लिए ना लेकर आएं और आपको अपडेटेड ना रखें कि PSL में क्या होने जा रहा है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस पहले से थी अब वो कितनी और ज़्यादा इन्हांस होंगी या अब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हमें सामने नजर आएंगे टीम्स के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से। अच्छा, ये बात तो हो गई जनाब PSL की। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में कोई ना कोई होस्ट भी मौजूद होता है। तो जो इस दफ़ा हमारा जो ये सेगमेंट PSL का प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं एज आवर गेस्ट, और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। वो होस्ट भी करेंगे हमारे शो को, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ शोज़ भी वो होस्ट कर चुकी हैं, तो उनका बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आई थिंक स्पोर्ट्स से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ एक वो होस्ट ही नहीं, बल्कि वो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 2 कोच भी हैं क्रिकेट की। और ये किस तरह की कोच है, ये आइए उनसे हम जानते हैं और PSL के हवाले से अपडेट लेते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रावेल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। नहीं जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगी बिकॉज PSL दोबारा से रिज्यूम हो रहा है एंड आप होस्ट कर रही हैं हमारा वो शो, तो बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। थैंक यू सो मच। और ये बड़ी ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया था कि आप कुछ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 2 की कोच हैं जो क्रिकेट सिखाती हैं, तो ये कुछ नया सा टर्म है जो मुझे सुनने में आ रहा है एंड आई होप कि हमारे जितने भी नाजरीन होंगे जिनको इतनी डिटेल में क्रिकेट का और कोचिंग्स के हवाले से नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी कुछ नया होगा। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग है? देखिए समरा, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक अलग है, उसमें मैंने लेवल 1 किया हुआ है एंड लेवल 2 मैंने कोचिंग में किया हुआ है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्टैंड्स फॉर फिटनेस ट्रेनिंग है, इसमें आप एज अ ट्रेनर काम करते हो, फिजिकल फिटनेस इसमें होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़्यादातर फिटनेस से रिलेटेड होता है प्लेयर्स की। और ज़्यादातर कोशिश जितने भी आपको प्लेयर्स अगर आपको देखें PSL में इतने एग्रेसिव और इतने ज़्यादा अजाइल नज़र आते हैं, तो उनकी फिटनेस का ही अमल दखल होता है, क्योंकि जब एक प्लेयर फिट है तो वो आपको ग्राउंड में 100% देता है और वो नजर आ रहा होता है ना कि आपकी एक्टिवनेस, आपका जो कंसंट्रेशन खेल की तरफ है और आपकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें बता रही होती हैं कि आप कितने फिट हैं। क्योंकि समय ऐसा है कि अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड एंड द पाकिस्तान इज वेल, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, अब हम पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे so many good names in our legends. Yes, legends बहुत है। तो उसमें यह है कि हम लोगों का जो क्रिकेट है वो बहुत अब फास्ट हो गई है। आपने देखा होगा कि T20 में भी आपको 200 प्लस रन बन रहे हैं, ODIs में 400 प्लस भी रन टीम्स कर रही हैं। बट द थिंग इज दैट कि फिटेस्ट जो प्लेयर है वो ही सर्वाइव करता है, और फिटनेस जो है वो हर प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आप तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं उस टीम के हवाले से, क्योंकि अगर आपका ये पार्ट निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनके क्रिकेट खेलने को लेकर, हर चीज़ को लेकर। बिल्कुल समझ, क्योंकि ये फिटनेस इज़ नॉट फॉर प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि ये आपके लिए भी है, ये हम सब के लिए भी है, और जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, घर बैठे हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत फिट लग रही हैं, मुझे लगता है कि आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखती होंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान को डेली अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक वॉक करें आप डेली, तो आप एक अच्छे फिट रहते हो, एक लंबी जिंदगी की तरफ आप जाते हो। बिल्कुल सही, रेगुलर रूटीन में आपके, क्योंकि पहले तो एक शायद नॉर्म बना हुआ था कि जी एक्सरसाइज सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जिनके लिए रिक्वायरमेंट है, जिनका काम उस तरह से बिलोंग करता है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर इतनी अच्छी अवेयरनेस आ गई है कि लोग इसको हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ चुके हैं, और अब एक्सरसाइज करना, ये हेल्दी डाइट लेना एक मैंडेटरी सिलसिला बना लिया उन्होंने अपनी जिंदगी का, कि अगर आपने वही वाली बात, अगर उम्र दराज करनी है, उम्र दराज करनी और हेल्दी रहना, अगर आपको यंग भी दिखना है तो, और बीमारियों से बचना है, तो ये चीज का। और क्वारंटीन में तो अराउंड द वर्ल्ड देखें, पाकिस्तान में देखें या जहां दुनिया भर में आप देखें कि पेंडेमिक की सिचुएशन में काफी लोग जो आइसोलेशन में रहे, तो
उसमें भी लोग ज़्यादातर घर पे वर्कआउट्स कर रहे हैं। अगर इस तरह की हेल्दी हैबिट्स को आप अडॉप्ट करें तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारी बीमारियां, और इसको आप जब जैसे कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क से पूरी दुनिया से अगर जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन खत्म हो जाती है तो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होगी है, तो उसमें हमें ये चीज़ें ज़रूर अपनी रेगुलर उसमें एटलीस्ट वीक में आप 2 to 3 डेज कम से कम अपने आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए। सही है। अच्छा, जो अभी आप बात करी थी क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन की, थोड़ा सा ऐसे रिलेट करूंगी वापस पीएसएल की तरफ, क्योंकि पीएसएल दोबारा से रिज्यूम होने लगा और इस दफा यूएई में खेला जाएगा, एक्सपेक्टेड यही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पीएसएल की जितनी भी टीम्स हैं और उनके मेंबर्स हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या उनके अंदर की इस वक्त हैपनिंग चल रही है, कितने लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं, क्या क्वारंटीन का सिलसिला है और कब ओवर हो गई है? देखिए अभी कुछ थिंग्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 7 जून से टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जहाँ तक जैसे कि अब टूर्नामेंट पहले आप देखिए इस साल के आगाज में पेंडेमिक की वजह से हमें जो पोस्टपोन करना पड़ा, कुछ केसेस हमारे पॉजिटिव केसेस भी सामने आए, और उसके बाद फिर पीसीबी ने आफ्टर 3 मंथ्स फिर दोबारा से इसको यूएई में दुबई में वहाँ पर इन्होंने इनका इनेकाद करने का फैसला किया। लेकिन अब ये है कि वहाँ पर मेजॉरिटी प्लेयर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनको करंटीना में भी रखा गया है। कुछ ब्रॉडकास्टर्स की जो टीम है वो भी दुबई में भी करंटीना में है। एक्सपेक्टेड है कि अगर वो 5 जून तक अगर उनका आइसोलेशन खत्म हो जाता है तो 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये 9 तक जाएगा। लेकिन अभी थिंग्स अभी उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1-2 दिन तक इसके शेड्यूल का भी बाकायदा फिक्चर्स वगैरह का सबका चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। करंट सिचुएशन इस वक्त जो पीएसएल की है वो क्या चल रही है, मतलब 7 जून से अगर स्टार्ट होता है तो फिर क्या जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी टीम्स की? तो उसी तरह जैसे अभी जैसे मैंने अभी कहा कि अभी उसका शेड्यूल नहीं आया कि किसका, क्योंकि मैचेस का शेड्यूल आना बाकी है कि उसमें कहाँ मैच है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि शारजा में मुलतवी वो कर दिए जाएंगे, सॉरी कन्वर्ट कर दिए जाएंगे मैचेस। अच्छा। वहाँ पर होंगे, लेकिन अभी कबल इस वक्त कहना अभी वो नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कोविड की बात करते हैं तो उसमें थिंग्स जो होती हैं वो हैसल में होती हैं, और उसमें हर्डल्स का हमें बहुत सामना करना पड़ रहा है। कुछ लॉजिस्टिक मामला भी चल रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग के इशूज़ चल रहे हैं। आपने देखा कि प्लेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं, उनको चार्टर फ्लाइट्स के जरिए उनको भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो, जैसे हम सरफराज की बात अभी सामने आ रही थी कि वो 2 दफ़ा एयरपोर्ट पे गए हैं, वो वापस आए हैं, फिर वो पब्लिक के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो वापस जाएंगे, फिर आइसोलेशन में चले जाएंगे 6-7 दिन में। लेकिन अभी हमारे लिए जो थिंग्स अभी जो हैं हर्डल्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर काबू पा लेंगे। और पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड कि जिसको वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है। और आप देखें कितने सारे हमारे सितारे, हसन अली और जितने भी आप जब करंट प्लेयर्स देखें वो पीएसएल से ही आए हैं, तो इसमें बहुत सारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करके आगे पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें। तो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर पीएसएल, सो एवरीबडी इज एक्साइटेड दो। अच्छा, हमने अभी अपने लोकल हमारी टीम्स के मेंबर्स की बात करी, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो उनका क्या इस वक्त सिचुएशन है, वो कितने क्वारंटाइन में हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का क्या सिलसिला है, वो भी जरा बताएं। देखिए मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अच्छा। और वो अभी करंटीना में हैं, और जाहिर सी बात है कि जब वैक्सीनेशन, अब देखिए वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में हो चुकी है, तो वहाँ पे प्लेयर्स को चुकी, उसके बाद फिर आपको डर नहीं होता, फिर नहीं है कि भाई आप उसमें आपको बायोसिक्योर जो बबल होता है, क्योंकि पहले ये होता था कि जब वैक्सीन नहीं थी तो आइसोलेशन के बाद हम बायोसिक्योर बबल में आ जाते थे कि मास्क के बगैर या हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब एटलीस्ट वो चीज़ हमारे नहीं होगी कि हमें इस तरह से खतरा नहीं होगा, क्योंकि जब आपको वैक्सीनेट आप हो जाते हो तो उसके बाद आपको वो जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें आपको थोड़ा खतरा हो या कुछ इस तरह से। प्लेयर्स जो हैं वो महफूज होते हैं। सेफ्टी मेजरमेंट्स काफ़ी ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए वी हैव टू प्रिपेयर वेल बिफोर द टूर्नामेंट ना। हमें चीज़ें हमें उसके पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है।
और अगर आप देखें हमारी पड़ोसी ममालिक, अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए, वहाँ पे IPL उनका पोस्टपोन हो गया। जब वहाँ पे इंडिया में वो सिचुएशन हुई तब उनको पोस्टपोन करना पड़ा। फिर 10 से 15 प्लेयर्स भी उनके पॉजिटिव आ चुके थे। लेकिन देखें वही बात है कि चीज़ें आसान नहीं है, हमें पेंडेमिक की सिचुएशन को भी समझते हुए सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। सही। अच्छा, जो हमने स्टार्ट लिया था PSL, उसमें कुछ मैचेस हुए तो कुछ एक्सपेक्टेशंस लोगों की बन गई थी टीम से रिगार्डिंग, फिर बीच में ब्रेक आ गया और अब दोबारा से जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो पुराने चीज रिकॉर्ड्स को देखते हुए तो जो टॉप मोस्ट टीम से है वो आप उनको किस तरह से रैंक कर सकती हैं? देखिए पॉइंट्स टेबल पे देखें तो उसमें आपकी कराची किंग्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो नंबर 1 पे है। अच्छा। फिर लाहौर, उसके बाद फिर आपकी पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर कलंदर है 3rd पे, एंड देन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, एंड देन फिर आपकी लाहौर कलंदर है। और उसके बाद आप देखें तो पॉइंट्स टेबल पे जब नज़र डालें तो उसमें हम देखें टॉप टीम्स को हम अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी टीम्स हैं और हर जो शहरी है वो अपनी टीम्स उन्होंने डिसाइड की होती हैं। कोई इस्लामाबाद से है, कोई पेशावर से है, कोई लाहौर से है। ये तो एक बेसिक चीज है कि आप जिस शहर के होंगे ना तो फिर आप अपनी उसी टीम को वो फेवर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो आपकी हॉट फेवरेट कौन सी है अगर अभी तक जो जितनी सारी आप परफॉर्मेंसेस देख चुकी हैं? देखिए मैं तो 5 टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ। ये बड़ा इन्होंने वो डिप्लोमेटिक आंसर दिया। देखिए एज ए क्रिकेटर, देखिए जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर कहा जाए टॉप 3 लीग्स में शुमार होता है इसका, और अगर उसको मैंने कहा है कि ये ब्रांड है जी। और उसमें जो कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने शुरू में उनको बहुत मौके मिले थे कि वो अपना उस पर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी टीम्स भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन उन्होंने चांसेस थोड़े गवा दिए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 2 दफा चैंपियंस रह चुके हैं। लेकिन लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की बात की जाए तो उनमें काफ़ी क्या कहते हैं बड़े एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं, डायनामाइट्स प्लेयर्स हैं। और जब आपकी अगर फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट एंड स्ट्रेंथन नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करेंगे। उसमें आप देखें फिटेस्ट प्लेयर्स में आप शाहीन अफरीदी देखें, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। अगर हम UAE और हम शारजाह, अब एक्सपेक्टेड है दोनों में से कहाँ पे होती है PSL अभी ये पता चलेगा। तो उसमें फास्ट ट्रैक्स की अगर बात की उधर फास्ट ट्रैक्स होते हैं तो उसमें फिर बड़ी मदद मिलेगी। शाहीन शाह अफरीदी आपको फिट नजर आते हैं, आपको बाबर आजम बड़े फिट नजर आते हैं, सही। आपको मोहम्मद आमिर बड़े फिट नजर आते हैं, और मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक और ये जितने भी सारे सितारे हैं हमारे, तो ये सारे फिट हैं। दैट मींस इस दफा की जो पिच है वो बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। देखिए UAE की पिच जो है वहाँ पर जो स्पिन ट्रैक ज्यादा है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ लाहौर कलंदर्स की तो उसमें राशिद खान ने आए हैं। अगर उनका दुनिया में टॉप स्पिनर्स में शुमार होता है तो वो एक अच्छा एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं किसी भी टीम को वो। और स्पिनर्स में हमारे पास जैसे शदाब खान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कप्तान भी हैं जी। तो देखें अब किस तरह से वेल एक्सपेक्टेशंस तो हैं और फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि इस दफा क्या होने वाला है। और एकदम से जो बीच में गैप आ गया ना उसने और ज्यादा हम लोगों को ना वो कंफ्यूज कर दिया है कि अब क्या होगा। अब ज्यादा टीम्स प्रैक्टिस करके वापस दोबारा से रिज्यूम करेंगी, किस तरह का उनकी स्ट्रैटेजी होगी। अब वो अपने एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या इस तरह की कोई चीज, तो लोगों के बड़ा सवाल दिमाग के अंदर है। बट लेट्स सी कि इंशाल्लाह जो आप 7 जून बोल रही है अल्लाह करे उसी की तारीख पे ये जो है वो PSL स्टार्ट हो जाए। सबकी नजरें टिकी हुई हैं, एक हमारा एंटरटेनमेंट है बड़ा जबरदस्त सा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो क्रिकेट लवर ना हो। देखिए ये तो ब्लड में हमारे शामिल है। आप देखिए हर बच्चा जो है ना स्ट्रीट से स्टार्ट करता है अपनी क्रिकेट और फिर उसमें बड़ा वो अपने स्किल्स को पहचानता है। देन स्कूल्स बड़े उसमें रोल एक प्ले करते हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह, मेंटोर्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड द स्पोर्ट्स टीचर्स, एंड देन फिर जब आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कहते हैं ना वो एक क्रिकेट इज लाइक अ ओशन। आप जितनी इसकी डेप्थ गहराई में जाते हैं आपको पता चलता है कि आप उसमें कितने आप स्किलफुल हो। तो वो कहते हैं ना जब आप परवाज लेते हैं तो अल्लाह रास्ते बना देता है। तो जब आप परवाज लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं।
फिर चाहे आप किसी कस्बे से हों, देहात से हों, आप किसी गांव से हों, बेशक आपके पास क्रिकेट गियर्स ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आपका जज्बा हो तो आप पाकिस्तान भी खेलते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये तो एक हर मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन का चार्म होता है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे वो। अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जाहिर है आपने क्रिकेट को चूज किया एज अ कोच और आप वो कर रही हैं, तो शौक तो आपने भी रखा होगा क्रिकेट के हवाले से देखने का, खेलने का। तो अगर आप खुद एक प्लेयर होती, मैं प्लेयर रही हूँ। प्लेयर रही हैं? ओह माय गॉड! तो आप क्या बैट्समैन थी, ऑलराउंडर थी, या मैं मीडियम bowler फास्ट थी? बॉलर थी। उसके बाद फिर मैंने बैटिंग पे भी कंसंट्रेट किया, तो ऑलराउंडर बाद में बन गई। और very मैंने good. 7 इयर्स मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, जबरदस्त। नेशनल क्रिकेट खेली है। आगाज किस तरह से, मतलब आगाज- लाइक वही जो गलियों मोहल्लों में या, लड़कियां खेल रही होती है? बिल्कुल गलियों। और अब तो अच्छा है कि अब तो एक चीज बड़ा अच्छा साइन नजर आ रहा है कि हमारी लड़कियां भी काफी क्रिकेट में नजर आ रही हैं। हमारी वुमेन टीम काफी प्रोग्रेस कर रही है, टॉप लीडिंग जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी कर रही हैं। और सना मीर उसमें एक वन ऑफ द, अगर आप देखें कि वो आइकॉन है, अगर उनको कहा जाए, उनको गर्ल्स फॉलो करती हैं। तो अब ऐसे है कि ज़ही सी बात है कि मैंने भी स्ट्रीट से स्टार्ट किया, फिर भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना। अच्छा। और उसके बाद स्कूल में, फिर जब मैंने कॉलेज में जब थी तो चैंपियनशिप वहाँ पे खेलनी होती थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना प्रोफेशन के तौर पे लिया जाए। बिल्कुल। तो आपके कोई कोच रहे? मेरा जो कोच है वो टीवी रहा है। अच्छा, टीवी रहा है जी, देख देख के मैचेस और देख देख के काफ़ी पुरानी वीडियोस देखनी होती थी, नेट से देखनी होती थी। आपका अपना कोई फेवरेट क्रिकेटर क्रिकेटर या अराउंड द ग्लोब? मतलब globe. मैं चलो एक जगह स्ट्रिक्ट नहीं करती आपको। ठीक है। मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर्स है वो मेरे हैं, क्या कहते हैं, सईद अनवर। तो सब बाद में मैंने उनकी थोड़ी वीडियोस देखी हैं, लेकिन खैर भाई, लेजेंड्स हैं हमारे भाई। बात थे। एंड देन वसीम अकरम, वकार यूनिस, या लेजेंड्स। भाई अब वही वाली बात है कि अगर अपनी टीम को हम देखें तो वो जो एक दहशत होती थी ना हमारी टीम की, नाम की दहशत होती थी कि अभी ग्राउंड पे हमने कदम रखा नहीं होता था, लोगों की आंखें बिछ जाती थी और हमें पता होता था कि भाई किस तरह से हमने सारी चीजें करनी है। बट क्रिकेट इज अ लव एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे किसी भी टीम का हो। और पीएसएल का सिर्फ एक फायदा ये है कि हमारी टीम बटी हुई है, कोई भी जीते, चाहे इस्लामाबाद, कराची, पेशावर है, तो वो पाकिस्तान का ही हिस्सा। तो हमें हर लिहाज से प्राउड फील करना चाहिए, हमें हर लिहाज से खुश होना चाहिए, चाहे कोई भी टीम जीते। थैंक यू सो मच राबेल, इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोग्राम। एंड लेट्स सी के जो कौन जीतता है, जो अच्छा खेलेगा, जिसके अंदर पावर होगी और जो अक्लमंदी से खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच।